आप चाहती है ना कि मैं आपकी जिंदगी से दूर चला जाऊं और कभी वापस लौट के ना आऊं? नहीं आऊंगा मैं वापस। जा रहा हूं, हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूं। मीरा जी, मीरा जी, क्या करने जा रही थी आप? मीरा जी, अगर आपको सांप काट जाता, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैंने ये सब सोचा ही नहीं, बस सांप को आपकी तरफ बढ़ते हुए देखा और आपकी तरफ दौड़ पड़ी, वरना सांप आपको काट जाता। मुझे तो लगा कि आप गुस्सा है मुझसे, आपको परवाह ही नहीं है मेरी। परवाह ना करना आपका काम है, मैंने तो दोस्ती की है, आप चाहें या ना चाहें मैं इसे निभाऊंगी, और हमारी शादी भी। आपको परवाह हो या ना हो, पर मुझे परवाह है इस रिश्ते की भी, और मैं इसे निभाऊंगी भी। इतनी मोहब्बत करूं ना, मैं डूब न जाऊं कहीं, वापस किनारे पे आना, मैं भूल न जाऊं कहीं, देखा जब से चेहरा तेरा, मैं तो हफ्तों से सोया नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। क्यों बुलाया देविका जी? कुछ सुनाना बाकी रह गया था। अब मैं बात करूंगा मॉम से। अभी अभी उन्हें माइल्ड हार्ट अटैक आया, हम लोग बहुत डरे हुए हैं।
ऐसे में उन्हें कोई भी स्ट्रेस देना ठीक नहीं होगा। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता उन्होंने क्यों बुलाया, बट देखना तो पड़ेगा ना चल के। चलो। प्रेगनेंसी रिसर्च? हम डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने के लिए बोला था ना। ये कागज एंड ऑल क्या है ये सब? अरे नव्या, तुम वहां क्यों खड़ी हो बेटा? आओ ना। अरे ऋत्विक, तुम्हें मीरा ने बताया नहीं? उसने मुझसे वादा किया है कि वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेगी। जिनका पार्टनर कंसीव नहीं कर सकता, उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, बस उसी के बारे में पढ़ रही थी। ये सब आपसे मिमी ने कहा? ताकि परमार फैमिली को उसका वारिस मिल सके, जिसकी रगों में परमार्स का खून दौड़ रहा हो। मैं आपके लिए जूस बना कर लाती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप क्या कर रही हैं? हाँ? देखिए, नव्या प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। मैं सारे टेस्ट ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो अपना टाइम और एनर्जी क्यों वेस्ट कर रही हैं? हाँ? और आपको नव्या प्रेग्नेंट क्यों चाहिए? आप तो चाहती है ना कि नव्या ऋत्विक से और मीरा मुकुंद से अलग हो जाए। तो फिर ये सब सच सच बताइए, क्या डबल गेम चल रहा है यहाँ पे? हाँ गॉड, जितने तुम स्मार्ट दिखते हो ना, तुम उतने ही बेवकूफ हो। अब छोटी से छोटी बात भी तुम्हें बतानी पड़ेगी मुझे? हाँ, तुम्हें पता है राक्षस की जान ना एक तोते में होती है, वैसे ही तुम्हारे पापा जी की जान उस नव्या में है। अगर नव्या मीरा के खिलाफ हो गई ना, तो तुम्हारे पापा जी तो अपने आप ही अलग हो जाएंगे ना। You just wait and watch। कैसे एक छोटी सी चिंगारी से ना पूरे जंगल में आग लगा दूंगी। मीरा जी, मैं दवा लगा देता हूँ। एक मिनट, क्या हुआ? पहले गीली चप्पल उतार के आइए। क्यों? क्योंकि अगर आप स्लिप हो गए तो इस ऑइंटमेंट की फिर मुझसे ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगी। अरे कमाल कर रही हैं आप। ऐसी गीली चप्पलों में तो बचपन से घूम रहा हूँ, आज तक कभी नहीं गिरा। आप चिंता मत कीजिए। दीजिए दीजिए। नहीं, मैं लगा लूं। मैं कह रहा हूँ आपको, इतने प्यार से लगाऊंगा आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको दर्द नहीं होगा। सच बोल रहा हूँ। दीजिए दीजिए दीजिए।
खुश होंगी ना बहुत आज, लेकिन मुझे नहीं लगता आप जो करना चाहती थी आप उसमें कामयाब हुई। साइन करवा लिए मैंने, पर आप तो मेरी फैमिली तोड़ना चाहती थी ना, इसमें तो हार गई। और सही भी है, जीत तो हमेशा सच की होती है, इसलिए आगे भी सच ही जीतेगा बीडी। इसलिए आई थिंक आपको ये गेम्स खेलने बंद कर देना चाहिए। इतनी छोटी जीत पे इतनी बड़ी खुशी। वैसे देखा जाए तो जीत मेरी हुई है, क्योंकि मुझे जो चाहिए था मुझे वो मिल गया। मत भूलो, देविका परमार जो चाहती है उसे वो हासिल करके रहती है, समझे तुम? नॉट एनी मोर बीडी। ये तब की बात थी जब मुझे आप पे विश्वास था, क्योंकि मुझे लगता था कि क्योंकि आप मेरी सगी बहन हैं तो आप हमेशा मेरा भला चाहती हैं, मेरा अच्छा सोचती हैं। बट अब जब मैं आपका रियल साइड देख चुकी हूँ, ऐसा नहीं होगा। मैं ना तो आपको अपनी फैमिली को तोड़ने दूंगी और ना ही उसकी खुशियां छीनने दूंगी। क्या कह गई? कल भरत के अनपराशन की पूजा है। मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ बड़ा करो। मतलब? मेरी बात ध्यान से सुनो। नहीं, ये प्लान बहुत खतरनाक है। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? डरो मत, जितना कहा है उतना करो, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। अलीजी, नव्या, सब तैयारियां हो गई ना? और प्रसाद बना लिया ना तुमने? हाँ, मैंने सारी तैयारियां कर दी है और हलवा पूरी, खीर और फ्रूट्स भी निकाल के रख दिए शाद के लिए। गुड। अब ना तुम जाकर बस भरत को रेडी करवा दो। मैंने ना बेड पे नए कपड़े रखे हैं उसके लिए, और तुम और ऋत्विक भी जल्दी से रेडी हो जाओ। जी अभी। मीरा जी, चाह बैठक क्यों? अरे पूजा में मैं और मुकुंद जी और तुम और ऋत्विक बैठेंगे ना। थैंक यू, बहुत अच्छे से तैयार करूंगी अपने लड्डू गोपाल को। अभी आए। जितनी तैयारी करनी है मीरा कर लो। आज मैं तिवारी का वो हाल करूंगी ना कि आंखें खुली रह जाएंगी। बहुत शौक है ना तुम्हें ड्रामा करने का। आज मैं दिखाऊंगी कि फैमिली ड्रामा क्या होता है। मीरा, तुम्हें कुछ मेरी हेल्प की जरूरत है? नो थैंक्स। 15 दिन पूरे होने से पहले बड़ा धमाका तो करना ही होगा, ताकि इस तिवारी फैमिली से छुट्टी मिल सके। इस नकली फैमिली के कारण मीरा के तेवर भी बदल गए हैं। आई हैव टू फिक्स दिस। आज आपके लिए बहुत बड़ा दिन है। आज अन्नप्राशन है आपका। पूरे 6 महीने के हो गए हो आप। तो आज मैं आपको एकदम सुंदर सुंदर बनाऊंगी। तो देखो, नए नए कपड़े पहनेंगे। अच्छा लगा? तो चल, इसके पहले हम जाके अच्छे से नहाई नहाई कर लेते हैं, गुड बॉय बन जाते हैं ना। चले? मॉर्निंग नव्या। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भरत। तुम पूजा में नहीं बैठोगे?
पास बैठूंगा। ऐसा क्यों लगा तुम्हें नहीं बैठूंगा? नहीं, वो ऐसे ही पूछ लिया। तो एक काम करो ना, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं कपड़े निकाल देती हूँ तुम्हारे लिए। 1 मिनट। ये लो, भरत के साथ मैच भी करोगे। वैसे भी पूजा में ये तो पहनोगे नहीं। ऐसे अन्नप्राशन की पूजा में मैं क्यों? वो मीरा जी ने कहा है कि पूजा में मैं बैठूंगी। अगर मैं बैठूंगी तो मेरे साथ तो तुम ही बैठोगे ना। ठीक है, तुम चेंज कर लो, मैं छोटू को रेडी करके आई। ठीक है। चले। मिस्टर मुकुंद तिवारी, जी नमस्ते। आगरा में इनकी किराने की शॉप थी और उसी से इनका घर चलता था। और अभी अभी इन्होंने मेरी बहन से शादी की है और अब ये खुशी खुशी हमारे घर में घर जवाई बनकर रहते हैं। इनके पहले बीवी के बच्चे की आज सेरेमनी है, वो तो चली गई, पर अब मेरी बहन ही इस बच्चे की माँ है। एनीवेज, मीरा, तुम पूजा के लिए बैठो। मुकुंद जी प्लीज, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, प्लीज। छोड़िए मीरा जी, आप मेरे साथ अंदर आइए, मुझे आपसे बात करनी है। चलिए आइए। मीरा जी क्या तमाशा है बताइए? नव्या का चेहरा देखा आपने? देखा है कैसे उतर गया, कितना दुख पहुंचा उसको। देखिए एक बात समझ लीजिए, आपसे और मुझसे ज्यादा अधिकार नव्या का है भरत के ऊपर। समझ रही हैं इस बात को? रेणुका नव्या को यशोदा मां कहा करती थी भरत की, और आज उसको। मैं सब जानती हूँ, आप शांत हो जाइए। दीदी ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है। वो तो चाहती ही ये है कि नव्या को भरत से दूर रखे, क्योंकि वो भरत को अपना पोता मानने को तैयार नहीं है। देखिए मीरा जी, उनके चाहने या ना चाहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रही हैं आप? नव्या भरत की मां है और हमेशा रहेगी। उससे उसका यह अधिकार कोई नहीं छीन सकता। और एक बात ध्यान में रखिए, आपकी और मेरी शादी भी भरत की खुशी के लिए की गई है मीरा जी। आप क्यों बार बार ये बात दोहराते रहते हैं? मुझे अच्छी तरह से याद है कि आपकी और मेरी शादी क्यों हुई है, इसलिए आपको मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप एक बात नहीं समझ पा रहे। आपको ठंडे दिमाग से काम लेने की जरूरत है मिस्टर मुकुंद। आप यहाँ आगरा में अपने घर में नहीं है, आप अपनी बेटी के ससुराल में हैं। और नव्या की भलाई इसी में है कि हम यहाँ सुख शांति बनाए रखें। बीडी तो चाहती ही ये है कि आप कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा करें, इसीलिए तो वो इस तरह से आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी गेस्ट के सामने। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? बस जब देखो तब गुस्सा करना है, नाक पे रहता है गुस्सा आपके। देखिए आप थोड़ा ट्रस्ट कीजिए मुझ पे। मैंने कहा ना, इस सेरेमनी में नव्या बैठेगी, उसके बिना ये सेरेमनी पूरी नहीं होगी। मेरे पास इसका फुल प्रूफ प्लान भी है। आप बस शांत रहिए, अपने दिमाग पे कंट्रोल रखिए, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिए, बस। चलिए चलिए। बच्चे के माता पिता आसन पर विराजमान हो जाएं। मीरा बैठो। क्या हुआ मीरा जी? अब पैर मुड़ गया, लगता है मुंह आ गई है।
मैं भरत को लेके ऐसे नीचे नहीं बैठ पाऊंगी। प्लीज प्लीज स्टूल लेके आना ऋत्विक। मैं लेके अभी आता हूँ। भरत को पकड़ो। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। आइए मीना, बैठो, बैठिए बैठिए आराम से बैठो। हाँ बैठिए बैठिए। ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। बैठो 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 नव्या। मीरा जी आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। पंडित जी, अन्नप्राशन का मुहूर्त नहीं निकलना चाहिए ना, आप पूजा शुरू कीजिए। आदि, मुझे मॉम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं। वो सिर्फ खुद की है और किसी की नहीं। जो अपने बेटे और अपनी बहन के साथ इतना बुरा कर सकती है, गॉड नोज वो हमारे साथ क्या करेगी। आदि, मॉम बहुत ही सेल्फिश है। उन्हें बस अपनी जिद और अपने घमंड के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता। देखिए मम्मी, हमें जितना जल्दी हो सके यहाँ से कहीं चले जाना चाहिए। आदि, ट्रस्ट मी, मॉम तुम्हें कोई पैसे वैसे नहीं देने वाली, बल्कि मुझे तो डर है कि कहीं तुम्हारे इस पैसों की लालच की वजह से हमारी जान खतरे में ना आ जाए। ये मासी मुझे क्यों बार बार कॉल्स कर रही है? एक काम करो, कॉल कौन सा करो, स्पीकर में डालो, करो करो। और आदि मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और हाँ, अगर मैं आस्तीन में सांपों को पालना जानती हूँ ना, तो उन्हें कुचलना भी जानती हूँ। एक बार मेरा काम हो जाने दो, मैं उसे ऐसे बाहर निकालूंगी जैसे दूध में से मक्खी को बाहर फेंकते हैं। उसे पता नहीं है कि देवी का परमार किस बला का नाम है। अरे वो इंसान जो अपने माँ बाप का नहीं हो सका, वो मेरा या किसी और का क्या होगा? वो तो सिर्फ पैसों का भूखा है। उसकी रग रग में पैसों की भूख है, सिर्फ पैसा। तुम दोनों ताली क्यों बजा रहे हो? I'm sorry बीरी, लेकिन अब आपका खेल खत्म हो गया है। क्या है ना, अभी आपने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ अक्की और आदि ने सुन लिया है। इसलिए आपका खेल खत्म भी हो गया है और आप इस खेल में हार भी गई हैं।
ये ले, ये ले और ले। बोल कितनी कीमत है तेरी? हाँ, कितने में बिकेगा तू? बोल। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं, ना मुझे इस घर में रहना है। तो इसलिए ना मुझे तुम्हारी बकवास में इंटरेस्ट है और ना इस औरत की। तो जितना दूर रह सको उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मैं यहां से जा रहा हूं। नहीं आदि, आदि। अक्की, संभालो खुद को। इतनी आसानी से मुंह छुपा के भागने नहीं दूंगी तुम्हें मैं, आदित्य तिवारी। हट जाइए मेरे रास्ते से, वरना क्या? क्या करोगे? हाँ, तुम्हें जो करना था तुम कर चुके। अब जो करना है मैं करूंगी। क्या सोचा तुमने? हाँ, क्या सोचा कि तुम इतनी आसानी से भाग जाओगे? पैसों के लिए अक्की से झूठे प्यार का नाटक किया, उसे झूठे सपने दिखाए, और अब जब तुम्हारा काम हो गया है तो इतनी आसानी से उसे छोड़ के भाग रहे हो तुम। यही सोच रहे हो ना कि तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो लड़के हो, तुम जैसे लड़कों की तो आदत होती है मुंह मारने की। लेकिन अक्की अकेली क्यों झेले? अरे इतनी लड़कियां आती है मेरे एनजीओ में तुम्हारे जैसे लड़कों की वजह से, जिनकी जिंदगी बर्बाद हुई होती है क्योंकि तुम जैसे लड़के उन्हें धोखा देते हैं, उनके सपनों के साथ खिलवाड़ करते हैं। लेकिन तुम औरत को कमजोर समझने की गलती मत करना। ये मत सोचना कि तुम्हारे जाने के बाद अक्की टूट जाएगी। अक्की अपने बच्चे को अकेले पाल सकती है और तुमसे बेहतर पालेगी, और मैं सपोर्ट करूंगी उसे। लेकिन फिर भी अक्की अकेले क्यों पाले अपना बच्चा? तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है ये बच्चा, समझे तुम आदि? एक बच्चा दो लोगों के चाहने से होता है, और इसीलिए उसकी जिम्मेदारी भी दो लोगों पर होती है, और इसीलिए तुम दोनों को मिलकर निभानी होगी ये जिम्मेदारी। सुना तुमने? देखिए, रुक जाइए आप, क्योंकि अगर मैंने अपना आपा खो दिया ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्या करोगे? हाँ, क्या करोगे? सर्कस बना के रख दिया है मेरे घर को। तंग आ चुकी हूँ इस ड्रामे से। इनफ नाउ। हाथ उठाओगे? देखिए, रुक जाइए। हाथ उठाओगे? रुक जाइए। मार, मार मुझे। रुक जाइए। क्यों गए? हाँ, मारना है ना मुझे? उठाओ हाथ, मारो। उठाओ हाथ।
नहीं मार सकता, क्योंकि आपका चेहरा मेरी मां से सिर्फ आपके चेहरे की वजह से रुक गया हूं। वरना नव्या और पापा जानते हैं कि अगर एक बार मुझे गुस्सा आ गया तो मुझसे ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं हो सकता। तेरी इतनी हिम्मत, इन्हीं पे हाथ उठाएगा? ऋत्विक नहीं, ऋत्विक, नव्या, मैं ठीक हूँ नव्या, तुम सो जाओ। ऋत्विक, ऋत्विक, देखो, आई नो कि तुम ठीक नहीं हो, बहुत हर्ट हो तुम। भले ही तुम अक्की से ज्यादा बात ना करते हो, पर प्यार तो करते हो ना, सगी बहन है तुम्हारी। और से तकलीफ में देखे तुम्हें तकलीफ हो रही, किसी भी भाई को होगी। ऋत्विक, आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुम्हें अक्की की प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताया, पर मैं क्या करती, मीरा जी ने कसम ली थी मुझसे। आई नो मुझे फिर भी तुम्हें बताना चाहिए था, तुम पति हो मेरे। नव्या, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने जो भी किया अच्छा ही किया। क्योंकि अगर मुझे प्रेगनेंसी के बारे में पहले पता होता तो उस इंसान को मैं यहाँ कभी नहीं रहने देता। क्या क्या नहीं झेलना पड़ रहा तुम्हें मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। रियली सॉरी नव्या, तुम बहुत स्ट्रांग हो नव्या। इतनी तकलीफ झेलने के बाद भी तुमने हर एक सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया। मुकुंद जी, अरे क्या कर रही हैं? क्या कर रहे हैं आप? अरे मीरा जी छिपकली है, पता नहीं अचानक कमरे में कहां से घुस गई। आप चिंता मत कीजिए, मैं निकालता हूँ इसको। हाँ तो ठीक है, छिपकली यहाँ है, आपको वहाँ सोना है, आप जाकर सो जाइए। प्रॉब्लम क्या है? अजीब बात कर रही हैं मीरा जी, हैं? एक ही कमरे में छिपकली और मुकुंद तिवारी कैसे हो सकते हैं, बताइए। इसलिए जब तक मैं इसे कमरे से बाहर नहीं निकालता ना, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। लेकिन आप मत डरिए, आपको मैं कुछ नहीं होने दूंगा, आप दूर रहिए। छिपकली, छिप 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 छिपकली, छिपकली। हाँ, ये है ना, ये। मुझे नहीं पता था कि इतना हट्टा कट्टा आदमी जो सब पे दहाड़ता फिरता है, वो एक छिपकली से डरता है। डरता है मतलब? कमाल कर रही है आपको लग रहा है मैं डर रहा हूँ? देखिए मीरा जी, मुकुंद तिवारी किसी के बाप से भी नहीं डरता, समझिए आप। छिपकली तो एक छोटी सी चीज है। छिपकली वो गई, खिड़की से बाहर चली गई। आपने देखा, अपनी आंखों से देखा आपने? बाहर गई ना, डर के भाग गई। मुकुंद तिवारी से डर के भाग गई छिपकली। बड़ी आई। नहीं, आपको क्या लगता है मुकुंद तिवारी छिपकली से डरता है? नहीं 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 नहीं, मैं छिपकली से डरता नहीं हूँ। अरे मुझे ना छिपकली देख के घिन आती है। बस अगर वो कमरे में हो ना तो मुझे उस कमरे में जाना पसंद नहीं है, समझिए आप। सही, ठीक है, अब तो चली गई ना, सो जाइए। क्या क्या बात है मीरा जी, आप उदास लग रही?
बस वो अक्की को लेकर परेशान हूँ। अब नहीं जानते उसने क्या किया। क्या किया अक्की ने? हैं? बताइए मीरा जी, क्या किया? अगर मुकुंद जी को ये बात बता दी मैंने और इन्होंने मेरी कोई हेल्प की तो बीडी इन्हें दोषी ठहरा देंगी। और वैसे भी क्या पता इनसे बात करने का कोई फायदा है भी या नहीं। अरे बताइए ना। अरे मीरा जी बताइए ना, क्या किया अक्की ने? कुछ नहीं, बस वो बहुत रो रही थी और बस समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसे कैसे समझाऊं। एक बात बताऊं मीरा जी, कभी कभी मैं सोचता हूं कि पता नहीं कहां से टपक गया मैं आपके जीवन में। अच्छी खासी तो चल रही थी आपकी जिंदगी, खुश थी आप अपने परिवार के साथ। पता नहीं मैं अपने परिवार के साथ आया और आपको हम सबकी वजह से कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। ये सब तमाशे हमारी वजह से हो रहे हैं। अगर हो सके तो हमें माफ कर देना। मुकुंद जी, आप इन सब बातों के लिए खुद को दोष क्यों दे रहे हैं? और सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए, आप कहती हैं तो ये भी ठीक है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु गणानां त्वा गणपति। बस किसी तरह ये शादी हो जाए। अब वर वधू एक दूसरे को माला पहनाए। दोनों अपने आसन पर बैठ जाएं। पंडित जी, आप मंत्र मत रोकिए, पढ़ते रहिए। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। मीरा जी, मीरा जी, मीरा जी दरवाजा खोलिए। मीरा जी, हेलो, हाँ जी कमिश्नर साहब, कुछ ठीक नहीं है। मैं आपको एक बाप बेटी की फोटो भेज रही हूँ। मेरी बेटी को किडनैप कर लिया उन लोगों ने। दोनों आगरा के भागे हुए एक नंबर के ठग हैं। मीरा जी दरवाजा खोलिए। देखिए, मैं जानता हूँ क्या बंधन है। मीरा जी, आप आदि और अक्की की शादी ऐसे नहीं करवा सकती। दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलिए। मीरा जी, मैं आपसे आखिरी बार बोल रहा हूँ, अगर आप दरवाजा नहीं खोलेगी तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। सच कह रहा हूं, मैं दरवाजा तोड़ दूंगा मीरा जी। कोई भरोसा नहीं है इस आदमी का, तोड़ भी सकता है ये दरवाजा। बस किसी तरह ये शादी निपट जाए, फिर जो होगा देखा जाएगा। पंडित जी, शादी की रस्म जल्दी पूरी कीजिए ना। प्रमोद स्नेह विधात्री जय जय अम्बे बाजा सुख करी अब नंदे
मीरा जी, आप ये जो भी कर रही है ना, बहुत गलत कर रही है। आपको कोई अधिकार नहीं है शादी करवाने का। रुकवाइए इसे, अभी क्या भी। हाथ छोड़िए मेरा मुकुंद जी, हाथ छोड़िए। पंडित से कहिए कि मंत्र बंद करवाए और दरवाजा खोलिए। मुकुंद जी मेरा हाथ छोड़िए। मैं नहीं छोड़ूंगा। शादी बंद करवाइए आप और खोलिए दरवाजा। आप हाथ छोड़ेगी तभी तो मैं दरवाजा खोलूंगी और तभी तो शादी रुक पाएगी। छोड़िए। मुझे आप पर विश्वास नहीं है, मैं जानता हूं। अगर मैं हाथ छोड़ूंगा आप दरवाजा नहीं खोलेंगे। खोल दूंगी। हाँ हाँ ठीक है मीरा जी, विश्वास कर रहा हूं मैं आप पर। छोड़िए। चलिए खोलिए दरवाजा जाके। आइए आप दरवाजे पे। खोलिए दरवाजा। मीरा जी, मीरा जी खिड़की क्यों बंद कर रही हैं आप? खोलिए इसको। नहीं मुकुंद जी, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। मीरा जी बहुत गलत कर रही हैं आप, बहुत गलत कर रही हैं। मुकुंद जी आप चले जाइए यहाँ से। मैं जो कर रही हूँ मुझे पता है क्यों कर रही हूँ। ये शादी होकर रहेगी। मीरा जी आपने वादा किया था मुझसे कि आप दरवाजा खोलेंगे और शादी को रोकेंगी। बहुत गलत कर रही हैं आप। खोलिए इसको मीरा जी। अगर ऐसा है ना तो मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि मैं ये शादी रोक के रहूंगा। पापा, मुकुंद तिवारी, दिखा दी अपनी असलियत। मुझे पता था तुम्हारे खून में ही धोखेबाजी है। करवा दी अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से। और तुम अभी भी कुछ कहना है तुम्हें अपने पापा जी के लिए? बड़ी अकड़ के साथ कह रही थी ना कि तुम्हारे पापा जी जुबान के बहुत पक्के हैं। देख ली उनकी हरकत, कैसे नए जोड़े को आशीर्वाद दे रहे हैं ये। आशीर्वाद? अरे नहीं देविका जी, जैसा आपको लग रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने वाकई बहुत कोशिश की लेकिन रोक नहीं पाया। देखिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मैं इतनी आसानी से मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मर्द की जुबान की कीमत होती है, कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। देविका जी, पीडी, पीडी आप क्या कर रही हैं? ये क्या कर रही हैं आप देविका जी? देविका जी क्या मुझे क्या दे रही है? पीछे इसको। आप मेरे हाथ से खून करवाना चाहती हैं क्या? स्टॉप इट यार मॉम, क्या कर रहे हो आप? ऋत्विक, स्टे अवे। तुम बीच में मत आना। ध्यान से देखो इस आदित्य तिवारी को। इसने तुम्हारे हंसते खेलते परिवार में आग लगा दी, तुम्हारी खुशियों को जला के राख कर दिया। तुम्हें बार बार धोखा दिया, तुम्हारे आत्मसम्मान को हमेशा ठेस पहुंचाई। तुम्हारी बेटी जैसी बहू के साथ रिश्ता तोड़ दिया। यहां तक कि तुम्हारी बीवी को भी तुमसे छीन लिया।
मुकुंद जी आप प्लीज इनकी बातों पे ध्यान मत दीजिएगा। ये सब इनकी चाल है, ये आपको फंसा रही है। प्लीज इनकी बात मत सुनिए। मुकुंद जी नहीं, प्लीज आप ठंडे दिमाग से काम लीजिए। प्लीज अपने गुस्से पे कंट्रोल कीजिए मुकुंद जी आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? मुकुंद जी प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। हट जाइए मीरा जी। पापा देखिए हम ऐसे लोग नहीं है ना, हम खून खराबा नहीं करते, आराम से बैठ के बात करते हैं। छोड़ दो नव्या। मुकुंद जी ये गन मुझे दे दीजिए प्लीज। प्लीज पापा। मुकुंद जी देखिए, रुक जाइए। आप मुझसे गुस्सा है ना, तो अपनी नाराजगी मुझ पे निकालिए। इनकी क्या गलती है? इनकी कोई गलती नहीं है, शादी मैंने कराई है ना, तो मुझे सजा दीजिए मुकुंद जी। हटिए यहाँ से। बस नहीं छोड़ूंगा मैं इसको। पापा आदि। मुकुंद जी पापा प्लीज ये मत कीजिए। प्लीज रुक जाइए पापा, होश में आइए प्लीज। आप सुन रहे हैं? प्लीज पापा। मीरा भगवान का लाख लाख शुक्र है आपको होश आ गया। कैसा लग रहा है आपको? मीरा जी जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। मीरा जी मैं पुलिस पीढ़ी। मैडम क्या आप बताना चाहेंगी कि गोली आप पे किसने चलाई और ये सब कैसे हुआ? वो मैं गन साफ कर रही थी तो साफ करते करते एक्सीडेंटली ट्रिगर दब गया, तो अपने आप गोली चल गई। आप मेरे साथ बाहर आइए, मैं बात करता हूँ आपसे। मीरा तुम ठीक हो? अब कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूँ बेटी। तुम अपना ध्यान रखो, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। वैसे भी मुकुंद जी ने कहा है कि वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे और कुछ भी नहीं होने देंगे। हाँ मीरा जी, जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती ना, तब तक मैं ही आपका ध्यान रखूंगा। और सच कुछ नहीं होने दूंगा मैं आपको, कुछ नहीं। आप पक्का ठीक है ना? आपने हम सबको डरा दिया था। ऋत्विक कैसा है? बहुत डिस्टर्ब होगा ना वो? हाँ अपसेट तो है, पर इस सब में बात अभी तक की नहीं मैंने उससे। कर लूंगी। उसे बोलो उसकी मम्मी बिल्कुल ठीक है। मैडम जी सूप लाया हूँ। दे दो। मीरा जी मैं आपको सूप पिला देती हूँ, अभी हैंड का मूवमेंट नहीं होना चाहिए ना। नव्या सूप मुझे दो, मीरा जी को मैं पिला दूंगा। तुम जाओ और ऋत्विक का ध्यान रखो। उससे कहना कि वो मुझे जो सजा देना चाहे दे सकता है, एक
एक बार मीरा जी ठीक हो जाए उसके बाद जाओ। मीरा जी आप ख्याल रखिएगा। चलूं मैं जहां जाए तू, दाएं में तेरे बाएं तू, रुत में हवाएं तू, साथिया इश्क के सारे रंग दे गया, फिर खींच के अपने संग ले गया, कहीं पे खो जाए चल जहाँ ये रुक जाए, पर कभी न फिर आए कल साथिया। अक्की कहीं नहीं जाएगी। तुम खुद अपना पेट तो पाल नहीं सकते हो, अपने बीवी बच्चे का पेट कहां से पालोगे तुम? और अक्की प्रेग्नेंट है और मैं नहीं चाहता कि वो और दुख झेले। अपने आप को बहुत 30 मार का समझते हो ना, बहुत घमंड है तुम्हें अपने ऊपर। तो जाओ जाओ, पहले पैसा कमा के दिखाओ, अपने आप को साबित करो कि तुम अपनी पत्नी और अपने बच्चे का पेट पाल सकते हो। फिर तुम अक्की को जहां ले जाना चाहो वहां ले जा सकते हो, लेकिन तब तक अक्की यहां इसी घर में रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। और अक्की जिस हालत में है ना, इस वक्त उसे उसकी देखभाल के लिए लोग चाहिए। खुद तो किराया देके रह रहा है हमारे घर में, और बातें शहंशाह वाली कर रहा है। अक्की, तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए मुकुंद जी को। जब घर में कोई तुम्हारे साथ नहीं है ना, तब ये तुम्हारा साथ दे रहे हैं। हालांकि ये खिलाफ हैं इसके, लेकिन फिर भी इनकी सोच इतनी अच्छी है, ये सबका भला चाहते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली नजर कहाँ आती है इनकी अच्छाई लोगों को। मैं आदि के बिना कैसे रह सकती हूँ? अरे क्यों नहीं रह सकती? तुम अंडर एस्टिमेट क्यों कर रही हो आदि को? क्या ये अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं करेगा? मुकुंद जी को देखो, परमार हाउस में रह रहे हैं लेकिन किराया दे के रह रहे हैं। कम से कम इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट और गट्स तो आदि में भी होना चाहिए। आई थिंक आदि को इस बात को एक चैलेंज की तरह लेना चाहिए और इसी वक्त घर छोड़ के चले जाना चाहिए। क्यों आदि, कुछ गलत कहा मैंने? हाँ, मैं जा रहा हूँ। रखो अक्की को यहीं पे, लेकिन मैं वापस आऊंगा ढेर सारी दौलत और पैसा कमा के। तब मैं सबको दिखाऊंगा कि आदित्य तिवारी क्या है। आदि, अक्की, जाने दो उसे। ये उसके भले के लिए हो रहा है, ट्रस्ट में। पर मासी, पर क्या, पढ़ा लिखा है वो, बाहर जाकर मेहनत करने दो उसे।
चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है लाइफ में। बड़ी कमाल की गेम खेली मीरा ने। अब मुझे भी आंखें खुली रखनी पड़ेगी। ऐसा ना हो मीरा धीरे धीरे मेरे परमार हाउस को तिवारी हाउस ना बना दे। क्या हुआ? खुश लग रही हो? सिर्फ लग नहीं रही हूँ, आज आदित्य तिवारी फाइनली इस घर से बाहर जा चुका है। अच्छा, बड़ी गुड न्यूज़ है ये तो। क्या करूं? पूरे दिल्ली में लड्डू बंटवाऊं क्या? ऋत्विक, तुम अभी तक पापा से नाराज हो। नव्या, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया। तुम्हें जो अच्छा लगा वो मैंने किया। लेकिन मुकुंद जी ने जो मिमी के साथ किया वो बिल्कुल सही नहीं था। कभी माफ नहीं करूंगा मैं। ऋत्विक मेरी तरफ देखो, लोग कितनी। देखो, मैं जानती हूँ जो हुआ वो सही नहीं हुआ, बट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। तुमने भी देखा ना। और ऋत्विक, पिछले कुछ समय से पापा ने बहुत कुछ सहा है। पहले माँ हमें छोड़ के चली गई, मेरी और भरत की जिम्मेदारी। ऊपर से तुमने आदि को तो देखा ही है। पर ऋत्विक, उसके बावजूद बिना अपनी फिक्र किए उन्होंने दिन रात सिर्फ मीरा जी की केयर की है। मैंने देखा है, तुमने भी देखा है ना? See, it was not intentional, लेकिन फिर भी पापा की तरफ से मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। तुम्हें चाहिए तो पैर भी पड़ती हो तुम्हारे। नव्या यार, ये तुम क्या कर रही हो? तुम तो थप्पड़ पे थप्पड़ मार रही हो यार मुझे। नव्या, when it comes to मिमी मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, इसीलिए शायद थोड़ा ज्यादा बोल गया।